नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $3 बिलियन रह चुके हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट लगभग 30% के करीब है। पाकिस्तान की करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है और इस वक्त $1 270 के बराबर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात की मद में कड़ी शराइत सामने आ रही हैं और इन कड़ी शराइत को कबूल करने के बाद टैक्सेस में इजाफा होने वाला है, जिसकी मद में हमें और ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी और इस तरह आवाम की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर पाकिस्तान की इस बदहाल मईशत के पीछे कौन से अवामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस बदहाल मईशत के अवामिल कोई 5 साल या 10 साल के नहीं हैं, बल्कि ये अवामिल तारीखी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जब पहली दफ़ा IMF के पास गया था तो ये बुरी बात नहीं है। मुल्क कर्जा लेते हैं, उसको डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से रेवेन्यू आता है और उस कर्जे को वापस करते हैं और बाद में वो डेवलपमेंट जो हुई होती है वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन पाकिस्तान में जब ये IMF के पास जाने का ट्रेंड शुरू हुआ तो नाज़रीन, इस लोन को सही से यूटिलाइज़ नहीं किया गया। इस लोन को सही से ना यूटिलाइज़ करने की वजह से हमारा डेफिसिट बढ़ता गया और हम लोन पे लोन लेते गए और हमने ये सोचा ही नहीं कि हमने ये लोन वापस भी करना है। नाज़रीन, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर पाकिस्तान को लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इस सवाल के जवाब में ही हमें वो अवामिल मिल जाएंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत इतनी बदहाल है। नाज़रीन, किसी मुल्क के लिए कर्जा लेने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन 2 अहम वजूहात ये हैं कि एक तो किसी मुल्क को किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, वो उस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोन वापस कर देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास अपने अखराजात के लिए ही पूरा पैसा नहीं है, यानी कि हमारे पास अपनी ज़रूरी इंपोर्ट्स के लिए ही पैसे कम पड़ गए हैं और उसके लिए हमें लोन लेना है ताकि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। वो लोन भी हमें वापस ही करना है, लेकिन ये सूरत हाल थोड़ी सी ज़्यादा संगीन है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ज़्यादा बार लोन इसी वजह से लिया है कि पाकिस्तान के पास अपने अखराजात पूरा करने के लिए मुकम्मल पैसे नहीं थे। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तान के पास पैसे क्यों कम पड़ गए। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इन वजूहात में से चंद वजूहात का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नाज़रीन, नंबर 1 वजह है एक्सपोर्ट्स का कम होना। नाज़रीन, किसी मुल्क के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। किसी मुल्क को अगर अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है तो उसके लिए उसके पास डॉलर्स होना ज़रूरी है। उन डॉलर्स की वजह से ही वो अपने अखराजात पूरे कर सकता है और उन डॉलर्स की वजह से ही वो इंपोर्ट कर सकता है। यानी कि किसी भी मुल्क से हमें फ्यूल मंगवाना हो या खुराक मंगवानी हो तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये डॉलर हमारे पास कहाँ से आते हैं? एक्सपोर्ट से आते हैं। यानी कि जब हम अपनी गुड्स, अपने मुल्क में बनाई हुई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों को, तो वो हमें डॉलर में पेमेंट करते हैं और उस डॉलर की पेमेंट को यूज़ करते हुए हम इंपोर्ट्स करते हैं। तो जब हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, यानी कि जब हम कम कमाएंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी और फिर हमें लोन लेना पड़ेगा। नाज़रीन, इसकी एक और बड़ी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी अदम इस्तेकाम। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और हमें दीगर जो दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टर आते हैं वो भी ज़्यादा तादाद में मिलेंगे। नाज़रीन, इसकी एक और बड़ी वजह है हुकूमती प्लानिंग, यानी कि कोई भी हुकूमत अगर 5 साल के लिए आती है तो वो पहले 2 या 3 सालों के अंदर जो है वो इकोनॉमी को स्टेबल करती है। इकोनॉमी को स्टेबल करने के बाद आखिरी के 1 या 2 सालों में जो कुछ स्टेबल करने के बाद उन्होंने स्टोर किया होता है वो उनको सब्सिडीज़ की मद में खर्च कर देती है और आगे आने वाली हुकूमत के पास नए चैलेंजेस होते हैं। ख़जाने पे डेंट लगा होता है और उन्हें फिर दोबारा टैक्सेस लगाने होते हैं और फिर वो भी आखिर में जाते जाते सब्सिडीज़ दे के दोबारा ख़जाने को डेंट लगा कर चले जाते हैं। नाज़रीन, ये बहुत सारी वजूहात में से चंद वजूहात हैं जिनका हमने जिक्र किया है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर नहीं है। और नाज़रीन, जिन प्रॉब्लम्स का हमने जिक्र किया है ये खुद ही अपना सोल्यूशन बता रही हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स का कम होना। जब एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो हमारे पास रेवेन्यू कम होता है इंपोर्ट्स करने के लिए और हमें लोन लेना पड़ता है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास इतना रेवेन्यू होगा कि हम इंपोर्ट कर पाएँ और एक्स्ट्रा पैसे को अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर पाएँ और साथ साथ अपना लोन भी रिकवर कर पाएँ। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकें। नाज़रीन, इसके बाद हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र किया था। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाएगा
और इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ने से हमारे पास रेवेन्यू बढ़ेगा, मुल्क में डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये सब बेसूद है अगर गवर्नमेंट प्लानिंग अच्छी ना हो। हमें ट्रेडिशनल गवर्नमेंट प्लानिंग को थोड़ा सा पीछे छोड़ना होगा और ये देखना होगा कि कौन सी सब्सिडीज़ कब देनी है और कौन सी सब्सिडीज़ देनी चाहिए भी या नहीं, ताकि एक स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन को बरकरार रखा जाए और उसके बाद पाकिस्तान को एक बेहतर रिकवरी की और एक तेज़ डेवलपमेंट की फेज़ की तरफ लाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, लेकिन हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे सामने जो मसाइल हैं हमें उनको उजागर करना चाहिए, चाहे वो आवाम में उजागर करना हो, चाहे वो हुकूमत के सामने रखना हो, हमें वो सामने लाने चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए, ताकि हम भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सकें, ताकि हमारे हालात भी बेहतर हो जाएं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मंजर कश को याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।